नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। चलिए तेज रफ्तार में देखते हैं 200 गांव की 200 खबरों को। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हुआ कोरोना, सीएमओ ने ट्वीट कर दी जानकारी। डॉक्टरों की सलाह पर होम आइसोलेशन में सीएम। बिहार में 24 घंटे में मिले कोरोना केस 4737 नए केस। राज्य में 24 घंटे में कोरोना से 5 मरीजों की मौत। पटना में 24 घंटे में कोरोना की सबसे ज्यादा 2566 नए केस। राजधानी में एक्टिव केस की बढ़कर संख्या 11707। बिहार में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 20,938। रिकवरी रेट घटकर 95.59%। पटना के आईजीआईएमएस में एक बार फिर कोरोना विस्फोट। 11 डॉक्टर के साथ 8 नर्सिंग स्टाफ और टेक्नीशियन भी संक्रमित। कोरोना वैक्सीन के प्रिकॉशन डोज की शुरुआत। बुजुर्ग और फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज। दूसरा डोज पूरा होने के 9 महीने बाद दिया जा रहा बूस्टर डोज। पटना के सब्जी मंडी में ना सोशल डिस्टेंसिंग का हो रहा पालन, ना ही मास्क लगा रहे लोग। लखीसराय में लोगों की लापरवाही से कोरोना मरीजों की बड़ी संख्या। लखीसराय में 49 जगहों पर दिया जा रहा बूस्टर डोज। डीएम ने भी लिया टीका। अररिया हाई स्कूल में किशोरों के टीकाकरण में युवाओं ने दिखाया उत्साह। दरभंगा के लहरिया सराय में पुलिस लाइन में अस्पताल में बुजुर्गों को फ्रंटलाइन वर्कर्स को दिया जा रहा बूस्टर डोज। औरंगाबाद में 2 दिनों के भीतर 70,000 हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज देने का लक्ष्य। सासाराम के करगहर में प्रशासन की ओर से आम लोगों को बांटे गए मास्क और सैनिटाइजर। पटना के एक मोहल्ले में अब भी कुछ मुसलमान कोरोना का टीका नहीं लेने को तैयार, अब तक पहला डोज भी नहीं लिया। गोपालगंज के बैकुंठपुर में बिना मास्क के दिखे आरजेडी विधायक और सीनियर महिला डिप्टी कलेक्टर। मुजफ्फरपुर में हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को दिया जा रहा बूस्टर डोज। पटना में पूर्व मुख्य सचिव दीपक कुमार के द्वारा 7 सर्कुलर रोड बंगला खाली कराने के बाद मेंटेनेंस का काम शुरू। पटना में 7 सर्कुलर रोड बंगला में एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार के रहने की है चर्चा। बिहार विधानसभा तक कोरोना की एंट्री के बाद 11 से 16 जनवरी तक विधान परिषद को किया गया बंद। बिहार विधान परिषद को बंद किए जाने के बाद सभी समितियों की बैठक स्थगित। बांका कोरोना को लेकर लापरवाह लोगों पर सख्ती के लिए बाजार में चला मास्क चेकिंग अभियान। सरायकेला के राजनगर में राशन वितरण में लोगों के चेहरे से मास्क गायब, सोशल डिस्टेंसिंग भी नदारद। जामताड़ा सदर अस्पताल में कोरोना जांच के लिए उमड़ी भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। जामताड़ा सदर अस्पताल सहित 9 जगहों पर फ्रंटलाइन वर्कर्स को दिया जा रहा बूस्टर डोज। गोड्डा में सड़क किनारे खुले में कोरोना की जांच के लिए लगाया गया कैंप। बोकारो के सेक्टर 5 में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में बूस्टर डोज लेने की होड़। धनबाद के बागमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में फ्रंटलाइन वर्कर्स को दिया जा रहा बूस्टर डोज। फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 से ऊपर के लोगों को बूस्टर डोज देने के लिए रामगढ़ में बनाए गए 15 केंद्र। धनबाद के जोगता स्वास्थ्य केंद्र में टीका के लिए रजिस्ट्रेशन के नाम पर की जा रही 20-20 रुपए की उगाही। दुमका में कोरोना संक्रमितों की संख्या 250 के पार जाने के बाद भी लोग पूरी तरह लापरवाह। जमशेदपुर के करंडी में नाला निर्माण के लिए पंचायत समिति मांग रहा 20 से 25% कमीशन। गुमला सदर अस्पताल में डीसी ने की बूस्टर डोज अभियान की शुरुआत। कैमूर के भभुआ में सब्जी मंडी को नगर परिषद के परिसर में किया गया शिफ्ट। सासाराम 14,992 फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज देने की शुरुआत। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर पूछताछ काउंटर के कर्मचारी भी बिना मास्क के कर रहे ड्यूटी। नवादा में नशे के खिलाफ जागरूकता के लिए शहरों में घूम रहा डिजिटल रथ। भागलपुर में बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों और कर्मचारियों ने लिया बूस्टर डोज। मुंगेर में एक बार फिर 48 कोरोना संक्रमित मिलने के बाद जिले में एक्टिव केस 188 के पार। मुंगेर मंडल कारा में 10 कैदियों के कोरोना संक्रमित होने के बाद प्रशासन में हड़कंप। बिहार शरीफ सदर अस्पताल में बिना डॉक्टर और टेक्नीशियन के शोभा की वस्तु बनी वेंटिलेटर। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा बूस्टर डोज को लेकर लोगों में काफी उत्साह। भागलपुर के शहरी क्षेत्र में 16 केंद्रों पर दिए जा रहे फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज। अररिया सदर अस्पताल में काउंटर भीड़ के चेहरे से मास्क नदारद, सोशल डिस्टेंसिंग की भी निकली हवा। जमुई के 11 केंद्रों पर फ्रंटलाइन वर्कर्स और बुजुर्गों को लग रहा टीका। अरवल के इंडोर स्टेडियम में बूस्टर डोज की शुरुआत, धीरे धीरे इंजेक्शन लेने पहुंच रहे लोग। बेगूसराय सदर अस्पताल में कोरोना वैक्सीन के प्रिकॉशन डोज की शुरुआत। पूर्णिया में 6 जगहों पर बनाए गए बूस्टर डोज के लिए सेंटर। भागलपुर में 15 से 18 साल के किशोरों को स्कूलों में दिया जा रहा वैक्सीन। सिवान के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स को दिया जा रहा बूस्टर। देवघर में सदर अस्पताल में बने काउंटर पर बूस्टर डोज के लिए उमड़ी भीड़। भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट को ट्रैक करने के लिए पहला आरटी-पीसीआर किट बनकर तैयार। कटिहार में कोरोना के बढ़ते केस पर प्रशासन सख्त।
भोजपुर में बिना मास्क घर से निकले लोगों पर लगा जुर्माना। सीतामढ़ी के बतनाहा में टाइम पर टीका लेने वालों को लकी ड्रॉ से दिया गया इनाम। सीतामढ़ी के बोखरा में कोरोना को लेकर प्रशासन अलर्ट। दरभंगा में बिना मास्क के घूम रहे लोगों का प्रशासन ने काटा चालान। भागलपुर में मास्क को लेकर विशेष चेकिंग अभियान की एसएसपी खुद कर रहे मॉनिटरिंग। भागलपुर में स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता अभियान, महिलाओं से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा। दानापुर में डॉक्टर अशोक कुमार ने परवे पंचायत के लिए उपलब्ध कराया ऑक्सीजन युक्त एम्बुलेंस। रामगढ़ में कोरोना की रफ्तार बढ़ने पर कोरोना जांच केंद्रों पर बढ़ी भीड़। देवघर कॉलेज प्रशासन की लापरवाही से फॉर्म भरने के लिए छात्रों की उमड़ा हुजूम। पटना में मारवाड़ी कॉलोनी उर्दू स्कूल के पास फायरिंग में 3 साल की बच्ची घायल। पटना के खाजकेला में ऑटो में बैठकर खेल रही थी बच्ची, तभी फायरिंग में गोली का लगा छर्रा। समस्तीपुर में एक निजी कंपनी के ऑफिस से 17,41,000 रुपए की लूट। समस्तीपुर के चकमहसी के माली नगर में 6 अपराधियों ने दिया लूट की घटना को अंजाम। मधेपुरा के भरोपी ओपी में NH 106 के किनारे एक युवक का शव मिलने से सनसनी। भागलपुर के बरारी में 15,000 रुपए रंगदारी नहीं देने पर अपराधियों ने की मछली कारोबारी की गोली मारकर हत्या। मुंगेर में पुलिस की गाड़ी ने पिता पुत्र को मारी टक्कर, पिता की मौत। अरवल में उत्पाद विभाग के ऑफिस से कंप्यूटर, फर्नीचर और कई सामान की चोरी। नालंदा के नूरसराय में कूट फैक्ट्री के पास 2 व्यवसायियों से 2,30,000 की लूट। छपरा में मीरा मुसहरी के पास SBI से 4 लाख मामले की लूट में 5 अपराधी गिरफ्तार। औरंगाबाद सदर अस्पताल में कोरोना जांच कराने आई 3 महिलाओं के पर्स से हजारों रुपए की चोरी। नरकटियागंज बाजार में अवैध लॉटरी के टिकट के साथ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी। नरकटियागंज में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक युवक की मौत। बेगूसराय एक डॉक्टर ने अपराधियों पर लगाया घर में घुसकर हत्या का आरोप। जमशेदपुर के बर्मा माइंस में ऑटो ने खड़ी ट्रेलर में मारी टक्कर, 2 महिलाएं घायल। रामगढ़ के पतरातू में बंद पड़े खुले खदान से बीच पंचायत के मुखिया में शव बरामद। गिरिडीह में राइस मिल में मजदूर की मौत पर पुलिस पब्लिक के बीच संग्राम, पथराव में कई लोग घायल। बेतिया में आभूषण दुकान की दीवार तोड़कर लाखों के आभूषण की चोरी। सिवान के मैरवा में पेड़ के नीचे दर्जनों कौवे की मौत से इलाके में हड़कंप। आरा में फटे नोट के विवाद में अपराधियों ने दुकान में एक युवक को चाकू मारकर किया घायल। भागलपुर के सुल्तानगंज में रेडीमेड कपड़े की दुकान का शटर काटकर 35,000 कैश की चोरी। बोकारो के चास में मंदिर परिसर में युवक की हत्या, 2 दोस्तों पर हत्या का आरोप। देवघर के बैद्यनाथपुर में ट्रक में लगी आग पर फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया काबू। बांका में खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर में ब्लास्ट से उड़ गई छत। किशनगंज के इंडो नेपाल बॉर्डर से पकड़े गए स्पेनिश नागरिक ने की SSB जवानों से हाथापाई। पश्चिम चंपारण में लकड़ी तस्करी का खुलासा, भारी मात्रा में अवैध लकड़ी जब्त। कटिहार में मिट्टी माफिया का आतंक जारी, कटाव से गांव के अस्तित्व पर मंडराया खतरा। रांची के धुरवा से हार्डकोर नक्सली दिनेश को गिरफ्तार, PLFI प्रमुख का करीबी है दिनेश। बांका में गिट्टी लदे हाईवा से शराब की बड़ी खेप के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। बेतिया के मझौलिया में देसी शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। बेतिया पुलिस ने मझौलिया से शराब पीते 3 लोगों को पकड़ा। भागलपुर में 10 लाख रुपए नहीं देने पर कलयुगी बेटी ने की पिता से मारपीट। पटना के दीघा में 12 लाख रुपए की लूट, हथियारबंद अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। बोकारो के पीटरवार में तेज रफ्तार लॉरी ने 15 युवकों को रौंदा, 4 की मौत, 11 की हालत गंभीर। गिरिडीह में राइस मिल में युवक की मौत से नाराज लोगों का हंगामा। गया के इमामगंज में दिल्ली के रहने वाले एक दंपति को बदमाशों ने मारी गोली। सिवान के नौतन में रिटायर्ड शिक्षक के घर सदस्यों को बंधक बनाकर लाखों की डकैती। औरंगाबाद में अज्ञात अपराधियों ने एक बुजुर्ग को मारी गोली, इलाज के दौरान मौत। सीतामढ़ी के डीएम ने तिरहुत उसना राइस मिल का किया औचक निरीक्षण। रामगढ़ के तोपा ओपन माइंस में CCL के सुरक्षा कर्मियों की शह पर कोयला लूट की खुली छूट। सुपौल में ओवरटेक के चक्कर में यात्रियों से भरी बस ने ट्रक में मारी टक्कर। सिवान के जीरादेई में दुकान का ताला तोड़कर लाखों के मोबाइल की लूट। सिवान के बढ़हरिया थाना क्षेत्र के बाबूहाता गांव में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म। भागलपुर में मधुसूदनपुर पुलिस ने 1 महीने से फरार आरोपी को किया गिरफ्तार। गुमला में हाथियों का उत्पात जारी, हाथी ने फसलों को किया बर्बाद। बोकारो में दबंगों से BSF का जवान परेशान, घर की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश। गढ़वा में जलापूर्ति योजना का काम पूरा नहीं होने से पानी के लिए ग्रामीण परेशान। शेखपुरा के शेखोपुर सराय में विधायक ने कुमरी नदी पर पुल की रखी आधारशिला। भागलपुर के नाथनगर में NH 80 पर नाले का बह रहा गंदा पानी। भागलपुर के सुल्तानगंज में मनरेगा में पैसा निकासी के बाद भी मजदूरों को नहीं किया गया भुगतान। बिहार में विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर जन अधिकार पार्टी का रेल चक्का जाम। मुंगेर में जाप के कार्यकर्ताओं ने किसानों के समर्थन में किया रेल चक्का जाम।
एसएसपी की मांग को लेकर समस्तीपुर में जाप कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। गया में जाप कार्यकर्ताओं ने कोरोना को दावत देकर किया रेल रोको अभियान। सासाराम में जाप कार्यकर्ताओं ने कुछ देर के लिए रोकी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस। पटना सिटी के दीदारगंज में किसानों की मांग को लेकर जाप का हंगामा। पंजाब में पीएम की सुरक्षा में चूक के विरोध में पटना में बीजेपी नेताओं का मौन धरना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र की कामना के लिए छपरा में दिव्यांग खिलाड़ियों ने किया हवन। औरंगाबाद में ऑटो और बाइक की टक्कर में एक युवक घायल। सिवान में हत्याकांड के खिलाफ लोगों ने घंटों जाम रखा सड़क। किशनगंज के टेढ़ागाछ में आग लगने से कई दुकानें जलकर खाक। बिहार में फिर से बढ़ने लगी ठंड, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। सीतामढ़ी में सर्दी का सितम जारी, रेलवे स्टेशन पर कट रही गरीबों की जिंदगी। सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन पर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने गरीबों के बीच कंबल का किया वितरण। शेखपुरा में जेडीयू नेता ने गरीबों के बीच बांटे कंबल, लोगों से मास्क पहनने की अपील। कटिहार में बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से कंबल का किया गया वितरण। अररिया में बिहार को बंगाल से जोड़ने वाले पुल की हालत जर्जर। लोहरदगा के किस्को प्रखंड में नहीं पहुंची बिजली, कटांत और चूल्हा गांव को लोग परेशान। शेखपुरा के कोरमा में नल जल योजना का नहीं मिल रहा लाभ। गया धनबाद रेलखंड पर मालगाड़ी का इंजन फेल, काफी देर तक बाधित रहा ट्रेनों का आवागमन। भोजपुर पुलिस ने शराब कारोबारियों पर कसा नकेल, 500 लीटर देशी शराब नष्ट। नवादा में ऑटो की छत में बने तहखाने से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त। मकर संक्रांति को लेकर रांची में सजा तिलकुट का बाजार। रांची में तिलकुट बाजार पर कोरोना का असर, रातों रोड के कई दुकानों में फीकी है रौनक। चतरा के तामसीन डैम में सेल्फी लेते वक्त डूबे युवक का 10 दिन बाद मिला शव। रामगढ़ के दुलबी में स्ट्रॉबेरी की खेती से आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रहे किसान। अररिया में परमान नदी पर बना पुल बाढ़ में क्षतिग्रस्त होने से हादसे की आशंका। अररिया समाहरणालय में कोविड प्रोटोकॉल की अनदेखी पर ठेकेदारों ने जताई आपत्ति। लखीसराय में कोरोना की रफ्तार पर डीएम ने की लोगों से मास्क लगाने की अपील। पंजाब में पीएम की सुरक्षा में चूक के विरोध में कटिहार में बीजेपी ने किया मौन धरना। रोहतास के डेयरी में सामान चुराते एक नाबालिग को भीड़ ने पकड़ा। भागलपुर के बरारी में प्रदूषण नियंत्रण विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय और प्रयोगशाला की रखी गई आधारशिला। वैशाली के सराय आईटीआई कॉलेज में मनाया गया गंगा विष्णु स्मृति संगीत समारोह। औरंगाबाद के रफीगंज में प्रखंड स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में 4 टीम ने दिखाया दमखम। पटना के गुलबी घाट पर 10 मीटर से भी कम दूरी पर चल रहा दाह संस्कार और गौशाला। साफ सफाई में रैंकिंग सुधारने के लिए पटना नगर निगम ने शहरवासियों से मांगे 3 सुझाव। गोड्डा में नगर परिषद के अध्यक्ष और एग्जीक्यूटिव की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सफाई कर्मियों का आंदोलन। पूर्व सीएम रघुवर दास ने हेमंत सरकार को बताया आबुआ राज में बउआ सरकार। सिमडेगा में मॉब लिंचिंग पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने हेमंत सरकार पर उठाए सवाल। पाकुड़ के पाकुड़िया में जन्म से ही नेत्रहीन 2 भाइयों को अब तक नहीं मिला किसी सरकारी योजना का लाभ। रांची के अनगढ़ा में एक व्यक्ति के घर की छत पर बनी डेमी हवाई जहाज के 1 साल पूरे बच्चों ने काटा केक। जस्टिस एलपीएन शाहदेव की 10वीं पुण्यतिथि पर रांची में दी गई श्रद्धांजलि। एसएसपी की गारंटी और खाद बीज की आपूर्ति के लिए कैमूर में जाप कार्यकर्ताओं का रेल रोको प्रदर्शन। बांका में 2 दिन पहले ऑटो से खींचकर एएनएम के हत्याकांड के विरोध में स्वास्थ्य कर्मियों का प्रदर्शन। खगड़िया में आरओबी पुल का अप्रोच पथ बनाने के लिए सड़क पर बने कई घरों को तोड़ा गया। नवादा में 10 सूत्री मांगों को लेकर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ ने समाहरणालय के गेट पर किया प्रदर्शन। बिहार को स्पेशल स्टेटस की मांग को लेकर जाप नेताओं ने खगड़िया में किया रेल रोको प्रदर्शन। भागलपुर में तिलका मांझी चौक से कचहरी और मनाली चौक होते हुए कई इलाकों में हटाया गया अतिक्रमण। पटना सिटी के दीदारगंज में जाप कार्यकर्ताओं ने करीब 20 मिनट तक रोका मेमू ट्रेन। सुपौल के त्रिवेणीगंज में यूरिया के लिए एक बार फिर किसानों ने किया हंगामा। जम्मू में यूरिया के लिए परेशान किसान सुबह 4 बजे से लगा रहे कतार, फिर भी खाद नहीं मिलने पर बवाल। खगड़िया में जीआरपी ने 19 बोतल विदेशी शराब के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार। अररिया में 26 पीस टेट्रा पैक शराब के साथ एक धंधेबाज गिरफ्तार। भागलपुर के बरारी में 4-5 अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली। वैशाली के लालगंज में अपनी मांगों को लेकर एसयूसीआई के अंचल कमेटी ने किया प्रदर्शन। अररिया में भारत नेपाल सीमा के पास जोगबनी में चलाया गया मास चेकिंग अभियान।
कटिहार में हाजीपुर के पास ट्रक की चपेट में आने से एक युवती की मौत, 2 घायल। बिहार को स्पेशल स्टेटस के मुद्दे पर अररिया में जाप कार्यकर्ताओं ने रोकी ट्रेन। दानापुर ऑटो स्टैंड में मास्क नहीं लगाने वाले 42 लोगों को अब पुलिस ने काटा चालान। भागलपुर में नीलकोठी घाट के पास घात लगाए अपराधियों ने एक व्यक्ति को मारी गोली। किशनगंज में हिरासत में ली गए विदेशी नागरिक की तबीयत बिगड़ने के बाद सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। पटना में शराब माफिया की कमर तोड़ने के लिए स्पेशल एंटी लीकर टास्क फोर्स का गठन। रोहतास के विक्रमगंज में धड़ल्ले से जारी है अवैध बालू की ढुलाई। जमुई में रायपुरा पंचायत का उपमुखिया उपेंद्र यादव शराब के नशे में गिरफ्तार। मधेपुरा में कोरोना के 120 से ज्यादा मामले आए सामने। 12 कोरोना वैक्सीन लेने वाले ब्रह्मदेव मंडल के घर मधेपुरा में पुलिस की छापेमारी। ब्रह्मदेव मंडल की पत्नी ने पुलिस पर लगाया परेशान करने का आरोप। गोपालगंज में ट्रैक्टर से कुचलकर बच्चे की मौत, गाड़ी छोड़कर फरार हुआ ड्राइवर। कई अधिकारियों पर कार्रवाई के बावजूद बिहार में बालू का अवैध खनन जारी। बालू खनन के केस में बड़ी लापरवाही, छापेमारी के बाद दर्ज नहीं होती एफआईआर। पूर्णिया में सैकड़ों शिक्षक अभ्यर्थियों का नियोजन रद्द होने के विरोध में प्रदर्शन। धनबाद में सरकार के निर्देश की अनदेखी, देर रात तक खुल रही दुकानें। पूर्णिया में कोचिंग के फेयरवेल में बिना मास्क के उमड़ी सैकड़ों की भीड़। कोडरमा में वन विभाग की 20 एकड़ जमीन में लगी अफीम की फसल को पुलिस ने किया नष्ट। सिवान के सिसवन में एक युवक की गोली मारकर हत्या। जमुई के नवादा मोहल्ला में 30 वर्षीय युवक की संदेहास्पद स्थिति में मौत। सुपौल में पति पत्नी के बीच में कलह में एसिड अटैक। लातेहार के नेतरहाट में पत्नी को जंगल में ले जाकर की मारपीट, महिला ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। गोड्डा के अग्यामा मोड़ में सड़क दुर्घटना में 3 घायल, शराब के नशे में बाइक चला रहा था युवक। लखीसराय में मास्क चेकिंग अभियान के दौरान बहस करने पर थप्पड़बाज वीडियो ने की युवक की पिटाई। लखीसराय में पुरानी बाजार रेलवे पुल के पास मास्क को लेकर टोके जाने पर पुलिस ने उलझा था युवक। पट्टा के नाला रोड में पेट्रोल पंप के पास एक युवक और 2 युवतियों के साथ स्थानीय लोगों की धक्का मुक्की। अररिया के परमान नदी में लगातार अवैध खनन पर विभाग ने साधी चुप्पी। भोजपुर के कृष्णागढ़ में 19 पुड़िया हेरोइन के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। वैशाली के भगनापुर में NH 22 पर LL कॉलेज के पास बाइक दुर्घटना में 2 भाइयों की मौत। पटना सिटी में गुरु गोविंद सिंह लिंक पथ में छात्रा का मोबाइल लूटकर भाग रहे थे 2 अपराधी गिरफ्तार। भोजपुर के कृष्णागढ़ में अलग अलग जगहों पर छापेमारी में 50 लीटर देशी शराब के साथ 4 धंधेबाज गिरफ्तार। सिवान सिसवन मेन रोड में हथियार के बल पर अपराधियों ने 2 लोगों से लूटे 60,000 रुपए। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।